हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और आप सब पढ़ेंगे आज मेरे साथ बिहार का खनिज संसाधन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि ठीक ही होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, साथ में पढ़ते हैं बिहार का खनिज संसाधन। सन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार का लगभग 96% जो खनिज है झारखंड में चला गया और इस प्रकार खनिज के दृष्टिकोण से बिहार को बड़ा नुकसान हुआ। बचे हुए खनिज का ज़्यादातर भाग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में पाया जाता है। वर्तमान बिहार का खनिज संसाधन का ज़्यादा भाग विंध्य पर्वत के चट्टानों तथा धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। तो देख लीजिए खनिज प्रधान क्षेत्र किधर है। एक तो है कि विंध्य पर्वत जो कि कैमूर की पहाड़ी और अमझोर की पहाड़ी स्थित है, उधर मिलता है। और एक है दक्षिण संकीर्ण भाग जो छोटा नागपुर का पठार से सटा हुआ क्षेत्र है, उधर मिलता है, जो कि उधर धारवाड़ चट्टान है। प्री कैम्ब्रियन युग आर्यन युग की चट्टानें तरफ मिलती है। तो बिहार का खनिज संसाधन हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। सन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार का लगभग 96% खनिज झारखंड में चला गया और इस प्रकार खनिज के दृष्टिकोण से बिहार को बड़ा नुकसान हुआ। बचे हुए खनिज का ज़्यादातर भाग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में पाया जाता है। वर्तमान बिहार का खनिज संसाधन का ज़्यादा विंध्य पर्वत के चट्टान तथा धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाया जाता है। हम लोग देख लिए विंध्य कैमूर की पहाड़ी और अमझोर की पहाड़ी तरफ मिलता है और दूसरा दक्षिण संकीर्ण भाग में जो छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र है। बिहार में धात्विक खनिज की अपेक्षा में अधात्विक खनिज अधिक है। बिहार में निम्नलिखित प्रकार की खनिजें पाई जाती है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे चूना पत्थर। बिहार में चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा कैमूर की पहाड़ियों से प्राप्त होती है। कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार कैमूर तथा रोहतास जिले हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। रोहतास में स्थित आमझोर की पहाड़ी से सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्खनन किया जाता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। डालमिया नगर सीमेंट कारखाना तथा कल्याणपुर सीमेंट कारखाना रोहतास में स्थित है। श्री सीमेंट कारखाना औरंगाबाद में है। अब हम लोग देखते हैं पायराइट के बारे में पढ़ते हैं। पूरे देश का लगभग 95% पायराइट का भंडार बिहार में है। बिहार पूरे देश का सर्व प्रमुख पायराइट उत्पादक राज्य है। बिहार का एकमात्र जिला रोहतास है जहां से पायराइट का खनन होता है। पायराइट का उपयोग गंधक निर्माण के कार्य में किया जाता है। पायराइट फास्फेट केमिकल लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना रोहतास में किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पायराइट का इस्तेमाल किया जा सके। डोलोमाइट, यह भी पायराइट समान एक खनिज है। इसका उत्पादन रोहतास में होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अभ्रक माइका। बिहार में अभ्रक के निक्षेपण का सर्वाधिक भाग छोटा नागपुर के पठारी भाग में है। बिहार में अभ्रक गया, नवादा, मुंगेर तथा भागलपुर के क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है। जहाँ रेत वहाँ अभ्रक का हिस्सा है। जहाँ रेत ज़्यादा रहता है वहीं अभ्रक मिलता है। बालू में चमकने वाला हिस्सा अभ्रक ही होता है। अब हम लोग देखते हैं बॉक्साइट। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका निक्षेप मुंगेर तथा रोहतास में मिलता है। अब हम लोग देखते हैं सोना गोल्ड। बिहार में सोना का सर्वाधिक भंडारण जमुई जिले में है। जमुई के अतिरिक्त मुंगेर, पश्चिम चंपारण तथा गया में सोना का नवीनतम निक्षेप के बारे में पता चला है। ग्रेनाइट यह दक्षिण बिहार के पठारी भाग से प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का पत्थर है जिसका उपयोग गृह निर्माण कार्यों में होता है, घर बनाने के कार्य में होता है, जो कि गिट्टी से इसको काला बाजारी करने के लिए बेचा जाता है। यह बिहार के गया, जहानाबाद, मुंगेर तथा नवादा आदि जिलों से प्राप्त होता है। कर्सर उद्योग में ग्रेनाइट पत्थर को काटने का कार्य होता है जो बिहार के दक्षिणी जिला में विस्तृत है। स्लेट
ये मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। यह काले तथा रंगीन स्लेट मिलते हैं। यूरेनियम, यह एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका भंडारण बिहार के गया जिले में होता है। खनन नहीं होता है अभी, लेकिन है यूरेनियम का भंडारण गया जिले में। अब पढ़ते हैं हम लोग लिथियम के बारे में। लिथियम कहाँ, इसका उपयोग बैटरी निर्माण कार्यों में किया जाता है। अभी यहाँ का खनन नहीं हो रहा है। खनन करवाने में भी बहुत ऊर्जा और संसाधन का ज़रूरत है, जो कि अभी हम लोग के पास नहीं है। लिथियम का भंडारण बिहार के गया जिले में है। अब हम लोग देखते हैं टीन उत्पादक जिला कौन सा है, गया। अब लौह देखते हैं। लोहा के अयस्क बिहार के दक्षिणी पठार में पाए जाते हैं। गया, मुंगेर तथा रोहतास आदि जिलों में आयरन के निक्षेप मौजूद हैं। सीसा, सिलिका से सीसा बनता है। सिलिका के निक्षेप भागलपुर के क्षेत्र में सर्वाधिक है। यह अधातु है परंतु विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट, यह धातु है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। बिहार में ग्रेफाइट के निक्षेप सर्वाधिक जमुई के सिमुरतल्ला तथा मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वार्टरजाइट। इसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। दीवारी के ऊपरी हिस्से में वेंटिलेटर के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका निक्षेप बिहार के दक्षिणी पठारों में है। अब पेट्रोलियम, बिहार में पेट्रोलियम के निक्षेप पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सहरसा आदि जिलों से प्राप्त होता है। चीनी मिट्टी, बिहार में सर्वाधिक चीनी मिट्टी का भंडारण भागलपुर क्षेत्र में है। इसके अलावा मुंगेर तथा पूर्णिया क्षेत्र में इसके निक्षेप मिलते हैं। सोरा, यह एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल निम्नलिखित चीज़ों के निर्माण में किया जाता है। बारूद, माचिस और पटाखा, इन तीनों चीज़ में सोरा का उपयोग किया जाता है। बिहार में सोरा का निक्षेप सारण, चंपारण, गोपालगंज तथा पूर्णिया आदि जिलों में है। सेलखरी, इसके पाउडर का उपयोग साबुन निर्माण कार्यों में होता है। यह बिहार के मुंगेर क्षेत्र से सर्वाधिक प्राप्त किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख उद्योग। बिहार के प्रमुख उद्योग का बहुत अभाव है, परंतु फिर भी वर्तमान बिहार में होने वाले उद्योग निम्नलिखित है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयोगी खनिज चूना पत्थर है। बिहार में चूना पत्थर का सर्वाधिक विस्तार कैमूर की पहाड़ियाँ में है। इसी कारण से बिहार में ज़्यादातर सीमेंट उद्योग बिहार के दक्षिणी पश्चिमी जिले में है। यह कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद आदि जिलों में है। रोहतास का अमझोर की पहाड़ी तथा बंजारी इसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बिहार के रोहतास में डालमिया नगर सीमेंट कारखाना तथा कल्याणपुर सीमेंट कारखाना है। बिहार के औरंगाबाद में श्री सीमेंट कारखाना है। अब हम लोग देखते हैं रसायन उद्योग। रोहतास, बरौनी बेगूसराय में स्थित है, में स्थापित है। गंधक, डोलामाइट से संबंधित उद्योग है। बिहार के रोहतास जिले में पायराइट फास्फेट केमिकल लिमिटेड की स्थापना बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। रिसर्च सेंटर का उद्देश्य कैमूर की पहाड़ियों में पाए जाने वाले तत्वों की जानकारी इकट्ठा करना है तथा पायराइट का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना है। पायराइट का इस्तेमाल गंधक निर्माण कार्य में होता है। उर्वरक से संबंधित बिहार के बरौनी में रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी, बिहार में एकमात्र पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर बरौनी में स्थित है। बरौनी में तेल शोधन की रिफाइनरी सेंटर की स्थापना 1964 ईस्वी में सोवियत संघ की मदद से किया गया था। बरौनी में कच्चा तेल असम तथा मलेशिया आदि जगहों से आता है। बरौनी में 1962 में बरौनी विद्युत ताप केंद्र की स्थापना किया गया था। चीनी उद्योग, यह बिहार का सबसे पुराना कृषि आधारित उद्योग है। 1840 ईस्वी में बिहार में सबसे पहला चीनी कारखाना डचों के द्वारा बेतिया में लगाया गया था। 1904 ईस्वी में अंग्रेजों के दौरान मढ़ौरा में चीनी का कारखाना लगाया गया। बिहार में चीनी उद्योग उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्वाधिक है। यह उद्योग बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज,
सिवान तथा सारण आदि जिलों में विस्तृत है। वर्तमान में बिहार में 28 चीनी मिल है, जबकि केवल 11 ही संचालित किया जा रहा है, बाकी बंद है। कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, यह बिहार के समस्तीपुर में सर्वाधिक है। समस्तीपुर के अलावे रोहतास, पटना में वर्तमान में पेपर उद्योग किए जा रहे हैं। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में है। दवा कारखाना हाजीपुर और पटना में है। कालीन उद्योग ओवारा औरंगाबाद में है। चमड़ा उद्योग ओबरा, दाऊदनगर, गया, पटना तथा समस्तीपुर में है। शीशा उद्योग भागलपुर, पटना तथा मुंगेर का क्षेत्र में है। रेलगाड़ी का पहिया निर्माण केंद्र बेला में है, जो कि सारण में स्थित है। रेलगाड़ी का डिब्बा निर्माण केंद्र जमालपुर, मुंगेर में है। ध्यान से देखिएगा, तीनों का अलग अलग होगा। अगर पहिया के बारे में पूछे तो पहिया निर्माण बताएंगे हम लोग सारण। अगर डिब्बा के बारे में पूछे, डिब्बा निर्माण का केंद्र पूछे तो हम लोग बताएंगे मुंगेर, मुंगेर का जमालपुर में। और रेलगाड़ी का इंजन निर्माण केंद्र पूछे तो मधेपुरा का नाम लेंगे। बटन उद्योग पश्चिम चंपारण। सिंदूर उद्योग लखीसराय। सूती वस्त्र उद्योग, इसका तो भागलपुर हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है। सूती वस्त्र के निर्माण में जूट तथा कपास की आवश्यकता होती है। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का गया, पटना, औरंगाबाद, भागलपुर तथा पूर्णिया आदि जिलों में किया जाता है। रेशम उद्योग, बिहार का सर्वप्रमुख जिला भागलपुर है, जहां रेशम उद्योग का विस्तार सर्वाधिक है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। बिहार की सरकार रेशम कीट का पालन अधिक हो, इसके लिए बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया आदि जिलों में लगातार प्रयास कर रही है कि मलबरी की खेती को बढ़ावा मिल सके। चाय उद्योग, बिहार के किसानों में सर्वाधिक चाय उद्योग का विस्तार है। इसके अलावे पूर्णिया, कटिहार तथा अररिया जिलों में चाय की खेती की जाती है। जूट उद्योग, बिहार के पूर्णिया में जूट की खेती सर्वाधिक की जाती है। कटिहार, अररिया तथा भागलपुर आदि जिलों में भी जूट उद्योग किया जाता है। मखाना उद्योग दरभंगा, कटिहार तथा पूर्णिया आदि जिलों में है। तंबाकू उद्योग वैशाली, समस्तीपुर, बक्सर तथा मुंगेर में। बीड़ी उद्योग वैशाली और समस्तीपुर में। सिगरेट उद्योग मुंगेर तथा बक्सर में। आईटीसी का सेंटर मुंगेर में भी है। आईटीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया। कर्सर उद्योग बिहार के दक्षिणी पठारी जिलों में है। जिला गया, नवादा, मुंगेर, रोहतास, इसी को कहते हैं दक्षिणी पठारी जिला। कर्सर उद्योग में ग्रेनाइट, नीस और स्लेट पत्थरों को तोड़ा जाता है। जीआई टैग प्राप्त बिहार के उत्पाद, कतरनी चावल को भागलपुर, मिर्चा चावल पश्चिम चंपारण से, सिलाव खाजा नालंदा, शाही लीची मुजफ्फरपुर, जर्दालू आम भागलपुर, मिथिला मखाना मिथिला दरभंगा। मिथिला मखाना को 2 जगह मिला है, मिथिला और दरभंगा में। मगही पान में मगध, गया और पटना। बिहार में स्थित गर्म जलकुंड, गर्म होने का कारण जलकुंड के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही रहने देते हैं। आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।